संतोष जी, दो नए स्टॉक्स बताइए पावर प्ले सेगमेंट में। यस सुमित, मैं एक बाइंग साइड जाना चाहूंगा और एक सेल साइड जाना चाहूंगा। पहला बाइंग साइड जो रहेगा मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 2750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2725 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2800 रुपए का टारगेट रहेगा। और मेरा जो सेल का काउंटर है वो रहेगा पीएफसी। यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, एक ब्रेकडाउन भी है, तो यहाँ पर सेल करने की सलाह रहेगी। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे 470 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो पीएफसी जो है यहां पर बिकवाली की सलाह, अहम लेवल्स आपको बता दिए गए। इसके अलावा एचयूएल में जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है संतोष जी को पावर प्ले में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सुमित जी आप बताइए आपकी रडार पे आज क्या स्टॉक्स हैं और उन पर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, संतोष जी के साथ ही रहना चाहेंगे। एक बाय कॉल रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा। तो जो पहला सेल कॉल रहेगा वो रहेगा बजाज ऑटो में। देखिए पिछले आप 2 घंटे 2 आवरली कैंडल्स को देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश साइंस यहाँ पे स्टॉक दे रहा है। और क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर ये 9400 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो वीकनेस काफी और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एक सेल कॉल बनाएंगे। करंट मार्केट प्राइस है 9435 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 9550 का। टारगेट यहाँ पे रखेंगे 9210 का। जो दूसरा स्टॉक है वो है हेवल्स का। देखिए हेवल्स आज सुबह से सेशन आप देखेंगे तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और पिछले हाफ आवर में काफी अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं एज अ बीटीएसटी काउंटर। 1805 का करंट मार्केट प्राइस है, 1780 का स्टॉप लॉस और 1855 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो हेवल्स इंडिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं बजाज ऑटो में बिकवाली की रणनीति, अहम लेवल्स और स्टॉप लॉस सभी आपको सुझा दिए। कुछ और अहम स्टॉक पर भी चर्चा इस वक्त कर लेते हैं जो खबरों की वजह से आज चर्चा में हैं। पटेल इंजीनियरिंग को आपके सामने लेकर आते हैं। इसकी जॉइंट वेंचर को महाराष्ट्र सरकार से 318 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो पटेल इंजीनियरिंग इस खबर की वजह से थोड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिम्फनी की, जी हाँ, जबरदस्त तेजी आज सिम्फनी में नजर आ रही है। एक वक्त पे हमने देखा कि 20% तक का सिम्फनी में हमने तेजी देखी थी, और इन सब के बीच में आप देख सकते हैं कि लगभग 20% तक की तेजी आज हमने देखी। टेंडर रूट के जरिए 2500 रुपए प्रति शेयर पर बाय बैक को मंजूरी मिली है। तो इन अहम स्टॉक्स पर भी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। सुमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी, और इन सब के बीच में मन इंफ्रा के रिजल्ट भी सामने आ रही हैं। मुनाफा जो है वो 3% से ज़्यादा घटकर 84 करोड़ तक पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आय में भी 33% की गिरावट मन इंफ्रा में नज़र आ रही है। 342 करोड़ जो है वो पहुंची है। तो मुनाफे और आय दोनों के फ्रंट पर इस वक्त मन इंफ्रा के नतीजे कमज़ोर नज़र आते हुए, और इसकी वजह से मन इंफ्रा जो है वो आप देख सकते हैं। तो मन इंफ्रा के एबिटा मार्जिन को देखें तो 21% से ज़्यादा बढ़कर 24.4% पर पहुंचा है। लेकिन मुनाफे और आय के फ्रंट पर इस वक्त मन इंफ्रा पर दबाव साफ तौर देखा जा रहा है, और स्टॉक पर भी वो एक्शन हम देख पा रहे हैं। सुमित, ज़रा फटाफट से मन इंफ्रा पर राय दीजिए, नतीजे तो अच्छे नहीं हैं। सुमित जी, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी, प्रशांत जी, आपने मन इंफ्रा की बात की तो देखिए स्टॉक काफी टाइम से आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा था। बल्कि इसने लास्ट वीक ही अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई किया था, लेकिन फॉलोअप नहीं मिला और वहीं से रिजेक्शन आ गया। स्टॉक ने 220 का एक हाई बनाया। अब अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल कल के सेशन में ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि वीकनेस यहाँ पे और भी बढ़ सकती है, तो एग्जिट का सलाह रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी दिख रही है। मेटल्स में देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2.5% की मजबूती दिख रही है। इसके अलावा एपीएल अपोलो, नालको, सेल, यहाँ पर भी ठीक ठाक एक 1.5% के आसपास की तेजी। मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको सुमित जी? आपने जो यहाँ पे पहला स्टॉक डिस्कस किया, देखिए जेएसडब्ल्यू यही काउंटर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो किसी को यहाँ पे ऑलरेडी होल्डिंग है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को न्यू पोजीशन बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। देखिए आज का अगर कैंडिडेट बात करें तो ओपन लो कैंडिडेट है,
और यहाँ पे आप एक गैप अप भी आप देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल जो पहला यहाँ पे टारगेट रहेगा वो छोटा-सा 900 का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे गैप फिलिंग कर रहा है। तो 900 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करेगा, हमें लग रहा है कि नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीबन 935 का रहेगा। तो आज का जो लो रहेगा वो आपका एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। सो 866 स्टॉप लॉस एंड 935 टारगेट। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पे। इन सब के बीच में आप अपने स्क्रीन के नीचे हिस्से में देख सकते हैं वेदांता के नतीजे आपके सामने आते हुए। आय जो है वो 35,764 करोड़ पर पहुंची है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और हम आज स्टॉक में हल्का एक्शन भी देख रहे हैं। तमाम नतीजों की बड़ी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। एबिटा जो है वो 13.4% से बढ़कर 9,945 करोड़ पर पहुंचा है। मुनाफा में ज़बरदस्त तेज़ी मुनाफे में आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त मुनाफे में उछाल आप देख सकते हैं वेदांता के। और मार्जिन की बात करें, एबिटा मार्जिन की, तो 24.7% से बढ़कर 27.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन में नजर आया। मुनाफा जो है वो 163% से ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3606 करोड़ रुपए मुनाफा बढ़कर पहुंचा है। और स्टॉक इस वक्त आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखते ही देखते नज़र आ रही है। संतोष, आपके पास आएंगे, नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? मुनाफे के फ्रंट पे हम देख रहे हैं 63% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर नज़र आया है। वेदांता में क्या रणनीति बनाई जाए? यस, मेटल स्पेस अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वेदांता फिर भी मुझे ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है। स्टॉक अभी अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास है। 400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी और वहीं 100 मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो जब तक ये 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक उम्मीद बनी रहेगी कि स्टॉक में कभी भी तेजी बन सकती है। जिसके पास है उसको बने रहना चाहिए। 400 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। जब भी ये 440 के ऊपर टिकेगा, ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में इसमें डीमर्जर की न्यूज़ भी आने की उम्मीद है। तो इन्वेस्टमेंट का पिक है तो बने रहिए। अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस माइंड में रखिएगा और बने रहिए। खास रणनीति स्टॉप लॉस का खास रूप से आपको ध्यान रखना होगा। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और दो अहम स्टॉक्स की मैं चर्चा करूंगा। और दोनों स्टॉक का जो हैं वो एक तो आरईसी और पीएफसी। और इनकी चर्चा इसलिए भी कि कल जो ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को मिला, कमोबेश एक जैसा ही करेक्शन दोनों ही स्टॉक में हमने देखा। आज जो शुरुआती दौर में हमने रिकवरी देखी, कमोबेश एक जैसी ही थी। और अब हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, जो एक गिरावट का मोमेंटम देख रहे हैं, दोनों ही स्टॉक में एक जैसा है, जो इशारा करता है कि कल की गिरावट में जो खरीदारी रही होगी उसमें आज एक मुनाफा वसूली अब देखने को मिल रही है। बताएं, आरईसी और पीएफसी फिलहाल क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? ये देखिए, बिल्कुल दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर भी जब आप देखेंगे तो सेम है, और दोनों का जो मूवमेंट है कल का और आज का वो भी सेम है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आरईसी की लेवल्स की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 590 का। कल के सेशन में गैप डाउन दिया था, क्लोजिंग मिला। आज के सेशन में भी ट्राई किया था ये गैप फिलअप करने का, लेकिन गैप फिलिंग करके 590 का जो स्तर था वो देखिए यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और हमें यहाँ पे अभी भी मुनाफा वसूली आ रही है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है। करंटली देखिए, आप दोनों स्टॉक्स जो हैं वो डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस ही आप मेंटेन कर सकते हैं जो 50 डे मूविंग एवरेज है, दैट इज 567। तो हमें लग रहा है कि अगर ये लेवल्स के नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहाँ पे और मुनाफा यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 520, जो करंट मार्केट प्राइस है करीबन 10% नीचे है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। पीएफसी की लेवल्स की बात करें तो 510 से 512 का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए, कल का भी लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक एग्जिट का ही सलाह रहेगा। अगर कोई ऑप्शन एफ एंड प्लेयर है तो बिल्कुल एक शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 472 का, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 448 का। ओके, तो ये सलाह है आरईसी और पीएफसी को लेकर। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर